हेलो दोस्तों, पैरामाउंट कंपटीशन क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका टीचर मृत्युंजय। दोस्तों, अगर आप क्लासिकल अंग्रेजी बोलना और लिखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसे ऐसे वीडियोस बना कर देंगे जिसमें आपको ऐसी वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर सिखाई जाएगी, ऐसे फ्रेजेस बताए जाएंगे और उनका सेंटेंस में इतना शानदार तरीके से इस्तेमाल सिखाया जाएगा जिनको जानकर और सीखकर आप न सिर्फ शानदार और जानदार तरीके से अंग्रेजी लिख पाएंगे, बल्कि जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो लोगों को आपके दमदार व्यक्तित्व का एहसास भी होगा। तो दोस्तों, आपको साथ ही साथ हम यह भी बताते हैं कि अगर ग्रामर के किसी टॉपिक को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, आप कुछ जानना या सीखना चाहते हैं ग्रामर से रिलेटेड, तो बिल्कुल मुफ्त हम आप लोगों को ग्रामर के उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाकर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि थॉरोली टेंस सीखें, नरेशन सीखें, प्रेपोजिशन सीखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें, ग्रामर का कोई भी टॉपिक सीखें, तो पूरे के पूरे एक चैप्टर पर जितना हो सकेगा उतना वीडियो पूरे मेहनत के साथ हम आपको बना करके देंगे। तो दोस्तों, अब चलिए ज्यादा वक्त जाए किए बिना आज की पाठशाला हम आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। लीच ऑफ, LEECH, लीच OFF ऑफ। अब लीच क्या होता है? जोक को लीच कहते हैं। अब जोक कैसे सरवाइव करता है? जब कभी भी आप जोक के ऊपर नमक डाल दें या फिर उसको दबा दें, बहुत जोर से प्रेस करें, उसके अंदर से खून निकलता है। वो खून उसने अपना नहीं बनाया हुआ है, वो क्या करता है कि दूसरों का खून सक करता है, पीता है, यानी दूसरों की ताकत पर वो सरवाइव करता है। तो इसी से बना है लीच ऑफ। लीच ऑफ का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहना, यानी दूसरे के ताकत पर सरवाइव करना। जैसे हम ये कह सकते हैं कि दूसरों की ताकत पर जीने से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरों की ताकत पर जीने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे भाई? लीचिंग ऑफ अदर्स पावर या लीचिंग ऑफ अदर्स वेल्थ विल नॉट गेट यू वेरी फार। गेट यू वेरी फार का मतलब हुआ ये आपको बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं ले जाएगा, यानी कामयाबी के रास्ते में, यानी कामयाबी तक पहुंचने के मार्ग में आप ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। लीचिंग ऑफ अदर्स वेल्थ या लीचिंग ऑफ अदर्स पावर यानी दूसरों की शक्ति पर निर्भर रहना या सरवाइव करना। हमने जैसा कि बताया कि लीच ऑफ का मतलब होता है दूसरों की ताकत पर सरवाइव करना। तो लीचिंग ऑफ अदर्स पावर या लीचिंग ऑफ अदर्स वेल्थ, या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं लीचिंग ऑफ अदर्स वोंट गेट यू वेरी फार। वो आपको ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं शॉर्ट में, थोड़ा विस्तार से या ज्यादा समझा के बोलना चाहते हैं तो लीचिंग ऑफ अदर्स वेल्थ या लीचिंग ऑफ अदर्स पावर विल नॉट गेट यू वेरी फार। वेरी फार का मतलब ज्यादा दूर तक। इसी से संबंधित एक और सेंटेंस है, अब वो अपने बाप के सहारे और सरवाइव करना नहीं चाहता, यानी अब वो अपने बाप के सहारे और रहना नहीं चाहता। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? यानी कहने का मतलब है कि अपने बाप पर डिपेंडेंट रहना अब वो नहीं चाहता है। तो इसकी अंग्रेजी होगी ही डज नॉट वांट टू लीच ऑफ हिज फादर एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर का मतलब अब आगे। दोस्तों, एक शब्द है वैग, WAG, वैग। BAG बैग हम नहीं कह रहे, बैग में थैला नहीं, WAG वैग, वैग। तो वैग का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना, ऊपर नीचे स्विंग करना, ऊपर नीचे या दाएं बाएं किसी चीज को हिलाना। जैसे कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हैं, है ना? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कुत्ता पूंछ हिलाता है। द डॉग वैग्स हिज टेल। द डॉग वैग्स हिज टेल। अगर आपको किसी को डांटना हो कि वो कुत्तों की तरह व्यवहार करना बंद करे, अब आप इसी बात को कैसे बोलेंगे? स्टॉप वैगिंग योर एसेस, स्टॉप वैगिंग योर एसेस लाइक अ डॉग। स्टॉप वैगिंग योर एसेस लाइक अ डॉग, यानी कुत्ते की तरह अपना मैंने पीछे का एरिया जो है उसको हिलाना बंद करो। एसेस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे लगता है, तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। सो स्टॉप वैगिंग योर एसेस लाइक अ डॉग। ठीक है?
कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हमारे सामने कोई हमारा सीनियर हो और हम परफॉर्म कर रहे हैं, किसी बात का आंसर कर रहे हैं, किसी खास तरीके से बोलने के लिए हमसे कहा जा रहा है, तो सामने वाला आदमी जो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारा कोई सीनियर हो सकता है, और चाहता है कि हम उस तरीके से ना बोलें, तो क्या करेगा? वो इशारा करेगा उंगलियां हिला करके, ऐसे करेगा। ऐसे अगर उंगलियां हिला रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, वो मत बोलो, ठीक है? तो इसी बात को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? My teacher wagged a disapproving finger. My teacher wagged a disapproving finger. क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे शिक्षक ने, मेरे टीचर ने उंगलियां ऐसे, नेगेटिव में, ऐसे का मतलब नेगेटिव, नकारात्मक में। डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूव का मतलब किसी बात को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना कि ऐसा मत करो। सो माई टीचर वैग्ड अ डिसअप्रूविंग फिंगर, यानी टीचर ने उंगलियां ऐसे नेगेटिव में हिला करके, मतलब उन्होंने मना करते हुए ऐसे उंगली के इशारे से मना किया, है ना? मैंने टीचर ने उंगली के इशारे से मना किया। इसी बात को अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो क्या बोलेंगे? माई टीचर वैग्ड अ डिसअप्रूविंग फिंगर। अब चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा या नहीं सुना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये कोई उतना मुश्किल भी नहीं है, काफी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। नॉच, NOTCH, नॉच। नॉच का मतलब क्या होता है? एक स्तर, लेवल, है ना? NOTCH, नॉच का मतलब होता है एक लेवल, एक स्तर, एक दर्जा। दर्जा समझते हैं ना? लेवल वही क्लास, है ना? स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड ऊपर है, एक स्टैंडर्ड और ऊपर है, दो स्टैंडर्ड ऊपर है, ठीक है ना? उस तरह से हम बोलते हैं एक स्तर ऊपर है, दो स्तर ऊपर है, ठीक है? तो इसको हम सेंटेंस में कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आइए हम अब देखते हैं। दिस मील इज one notch above the last one we ate here. This meal is one notch above the last one we ate here. ये जो खाना है वो 1 डिग्री या 1 लेवल ऊपर है। किससे? पिछली दफा हमने जो यहां खाना खाया था उससे। दिस मील इज one notch above the one we ate here last time. कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लेयर, कोई स्टूडेंट वो परफॉर्म करता है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो 1 डिग्री, 1 लेवल, 2 लेवल उसकी रैंकिंग नीचे चली जाती है। यानी पिछली दफा आपने अगर फर्स्ट किया था तो उतना बढ़िया नहीं किया, अगर आपने किसी एग्जाम में, तो आप सेकंड हो जाते हैं, थर्ड हो जाते हैं, 4th रैंक पर चले जाते हैं, तो आपका रैंक नीचे चला जाता है। तो चलिए हम एक प्लेयर के संदर्भ में ये बात करें। द प्लेयर हैज गॉन a notch down. The player has gone a notch down. यानी जो खिलाड़ी है वो 1 लेवल नीचे चला गया है आफ्टर हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द लास्ट मैच। पिछले मैच में उसने जो पुअर परफॉर्मेंस किया, यानी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उससे वो 1 लेवल, 1 पायदान नीचे चला गया, उसकी रैंकिंग जो है वो नीचे चल गई है। यानी द प्लेयर हैज गॉन अ नॉच या 1 नॉच below या down after his poor performance in the last match. The player has gone 1 notch down after his poor performance in the last match. अगर कोई चीज क्वालिटी में एकदम सुपीरियर क्वालिटी का हो, सुपीरियर का मतलब सबसे टॉप लेवल का, तो लेवल के लिए हम यूज करेंगे नॉच, और सबसे टॉप लेवल के लिए क्या यूज करेंगे? टॉप नॉच। बहुत सिंपल है। ऐसा हम कह सकते हैं टोबैको आप जानते हैं, क्यूबा का टोबैको सबसे बेस्ट क्वालिटी का टोबैको माना जाता है। अगर वो टोबैको किसी को मिले और उसके स्वाद का एहसास उस व्यक्ति को हो, उसकी पहचान उसको हो, तो वो क्या बोलेगा? दिस टोबैको इज टॉप नॉच। या ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज टॉप नॉच टोबैको। दिस इज टॉप नॉच टोबैको, यानी ये सुपीरियर क्वालिटी का टोबैको है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का टोबैको है। दोस्तों, अगर आपने कोई फिल्म देखी और उस फिल्म की म्यूजिक आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको लगे कि ये असाधारण है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो डाउट द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी इज टॉप नॉच। द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी इज टॉप नॉच, मतलब एकदम से हाई स्टैंडर्ड वाला, बहुत माने सुपीरियर क्वालिटी की म्यूजिक है। तेंदुलकर को आप लोग जानते ही होंगे, उनकी बैटिंग स्किल से कौन परिचित नहीं है भाई, बहुत ही शानदार बैट्समैन थे।
तो सचिन तेंदुलकर के बारे में भी ये आप कह सकते हैं कि तेंदुलकर्स बैटिंग स्किल्स वर टॉप नॉच। तेंदुलकर्स बैटिंग स्किल्स वर टॉप नॉच। एंड तेंदुलकर की जो बैटिंग स्किल थी वो कैसी थी? बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की थी, बहुत ही हाई लेवल की थी। अपने समय का भाई वो सबसे महान बैट्समैन, तभी तो उसको आज भी क्रिकेट का भगवान कहते हैं। कौन ऐसा रहा है जो तेंदुलकर का फैन नहीं रहा हो? अब चलिए आगे के सेंटेंसेस के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और भी कई सारे सेंटेंसेस आप लोग को हम बताएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, और आपको किसी भी तरह के वोकैबुलरी या ग्रामर के किसी टॉपिक से लेकर के फ्रेजेस, ईडियम्स, इन तमाम चीजों में कोई कंफ्यूजन हो, आप अपने क्वेरीज हमें जरूर बताएं। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके लिए जरूर लाएंगे। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल है, कहीं और मत जाइए, सिर्फ इसी चैनल पर बने रहिए, क्योंकि कहा गया है एक सधे तो सब सधे, सब सधे सब जाए। अगर आप एक रास्ते को पकड़ के चलते हैं तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और 52 रास्तों पर भटकते हैं तो फिर मंजिल कभी हासिल नहीं होती। मंजिल हासिल करना है, अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखनी है तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय सिया राम।